तो अभी मैंने एक वीडियो डाली थी कि अमित भड़ाना का जो कंट्रोवर्सी था उस पर कुछ अपडेट्स के बारे में मैंने बताया था। तो अमित भड़ाना की फिर स्टोरीज चालू हो गई हैं, उन्होंने फिर स्टोरीज डालना शुरू कर दिया है। और आज भुवन बाम का बर्थडे है, तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भुवन बाम को मेरी तरफ से। तो उनके बर्थडे पर आज अमित भड़ाना ने उनको भी टारगेट किया और साथ साथ मीमर्स को टारगेट किया है। मीमर्स ऐसा माना जाता है कि अगर कंटेंट में आग लगानी है और अपने कंटेंट को और ज़्यादा फैलाना है तो मीमर्स की हेल्प लो। अब वो हेल्प तरह तरह से ली जा सकती है, उसी के बारे में अमित भड़ाना ने बताया है। तो पहले उनकी स्टोरीज पर बात कर लेते हैं, क्योंकि स्टोरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। तो पहली स्टोरी में उन्होंने लिखा है, इस बार स्टोरी में उन्होंने जो लिखा है उसके साथ साथ एक मीम भी लगाया है। मीम अमित भड़ाना के ऊपर है, जिसमें अमित भड़ाना हॉस्पिटलाइज्ड हैं और नीचे किसी ने कमेंट किया है, मैंने इसको बोला था वीडियो बनाने के बाद खुद मत देखना, लेकिन ये नहीं माना। तो इस मीम पर अमित भड़ाना ने कहा है, ये काम करते हैं ये लोग, पैसा देकर करा दिए पोस्ट स्टार्ट, दोगले मुंह पर एक बात नहीं बोलेंगे, बस पीठ पीछे ये करेंगे। इन सो कॉल यूट्यूबर से कोई पूछेगा मेरी बदनामी में इतना पैसा लगा देते हैं, इससे अच्छा अपने चैनल पर वीडियो डालें और काम पर ध्यान दें। मगर नहीं, इन्हें तो बदनामी करनी है, काम से नहीं गलत रास्ते से आगे बढ़ना है। इसी स्टोरी में वो टारगेट करना स्टार्ट कर दिए हैं मीमर्स को, कि मीमर्स को ऐसा कह रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो मीमर्स को पैसे देकर उन पर मीम बनवाते हैं, और वो मीम क्या असर डालता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसके आगे आती है उनकी असली स्टोरी, जिसमें वो सारा चीज़ हमको समझ में आ जाता है। और इसी स्टोरी में उन्होंने भुवन बाम को फिर से टारगेट किया है। तो इस स्टोरी में उन्होंने लिखा है, जैसे ही मैंने इनकी स्टोरी डाली उस दिन हसल वाले का मैनेजर और उसके चमचे कुछ यूट्यूबर एक्टिव हो गए। पेड मीम, फेक डिसलाइक, फेक कमेंट्स, यही आता है इनको। मैंने पिछले 2 साल में एक नेगेटिव मीम नहीं देखी थी, लेकिन अचानक सब स्टार्ट। ये है इनकी स्ट्रेटेजी, कैमरे पर कुछ नहीं बोलेंगे, पता है ना बाद में अंजाम गलत होगा, तो पीछे से वार करते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा गया है, हसल वाले का मैनेजर यानी भुवन बाम के मैनेजर, उस दिन मैंने भी देखा था कि उन्होंने एक स्टोरी डाली थी जिसमें, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कोर्टबाजी जो है वो स्टार्ट हो गई थी, तो उनके मैनेजर ने एक कोट लिखा था। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि पेड मीम, फेक डिसलाइक, फेक कमेंट्स, यही आता है इनको। पेड मीम तो सब लोग जान रहे हैं कि पेड मीम क्या होता है, कि जो मीमर होते हैं, मान लो मेरा कोई मीम पेज है और उसको मैंने पैसे दिए कि भाई ये मीम है तुम उसको फैलाओ, और वो बंदा मीम को फैलाएगा और उस पर लाइक आएंगे, और जिसके खिलाफ वो मीम होगा पब्लिक उसको नापसंद करेगी। ये मीम वाला चक्कर कुछ ऐसा है कि मान लो हम 3 दोस्त मिल गए और 3 दोस्त में से एक बंदा दूसरे की बुराई करने लग गया, तो एक दूसरा वाला जो दोस्त होता है ना, उसी के साथ जो तीसरे वाले बंदे की बुराई करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा बहुत बार होता है, 3 लोग जब इकट्ठा होते हैं तो 2 लोग आपस में मिल जाते हैं और तीसरे की बुराई करते हैं। वही काम ये मीम करता है। अगर मीम वाला एडमिन किसी का बुराई करेगा तो बाकी पब्लिक भी उसके साथ ही वैसा करेगी। ये चीज हमने सब देखा था जब कैरी मिनाटी वर्सेस टिकटॉक हुआ था। अब ये जो फेक कमेंट्स और फेक डिसलाइक होते हैं, ये आपको बता देता हूं मैं क्या होता है। एक बॉट नाम की चीज होती है, बॉट मतलब रोबोट आप कह सकते हैं। बॉट मतलब बहुत सारे एक फेक अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं। मान लो मेरी कोई कंपनी है जिसमें मैंने बहुत सारे फेक अकाउंट क्रिएट किए हैं, और सबसे ज़्यादा आजकल ट्विटर पे देखा जाता है, लेकिन यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और वो जो कंपनी है, मान लो मुझको मेरा कोई कस्टमर आता है और मुझको बोलता है कि इस बंदे की वीडियो पर मुझको गलत तरीके से बॉट को यूज़ करना है, तो मैं यूज़ करूँगा और उसको फेक डिसलाइक प्रोवाइड करूँगा, जिससे सामने पब्लिक को लगेगा कि बंदे की वीडियो ख़राब है। अभी रिसेंट अमित भड़ाना के जो वीडियो था उस पर भी काफ़ी बॉट्स के डिसलाइक्स देखे गए, जिसमें शायद 50,000 या 45,000 कुछ ऐसे डिसलाइक करवाए गए हैं, ऐसा अमित भड़ाना का कहना था पिछली स्टोरीज में। तो अब आते हैं अगली स्टोरी पर, जिसमें उन्होंने लिखा है, पिछले 3 साल से झेल रहा हूं इनकी ये चालाकियां। मैं हमेशा चुप रहता था कि चल कोई ना काम से जवाब देंगे, मगर अब पानी सर से ऊपर है। मैं अभी भी अपने एम और गोल से ही जवाब दूंगा, बस बात है इनकी रियल फेस की, मुंह पर कुछ, कैमरे के पीछे कुछ, और पीछे से हर तरीके से नीच काम करना। पिछली वीडियो में मैंने बताया था वो 3 साल वाला मैटर क्या है। अमित भड़ाना का एक वीडियो आया था जिसमें परिचय जो उनका वीडियो था, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई थी कि उनको एक पार्टी में गए थे और वहाँ पर कुछ यूट्यूबर्स उनको मिले थे जिनके ज़्यादा सब्सक्राइबर थे उनके, और उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, एक देसी चीज़ का मजाक उड़ाया कि तुम देसी से कितना आगे बढ़ोगे। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में परिचय में अमित भड़ाना ने बताया था। और उसका अगर कमेंट सेक्शन में आप जाके देखोगे तो अमित भड़ाना ने उस पर यह भी लिखा है कि और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं बताना चाहता हूँ लेकिन बताऊँगा नहीं। तो इस चीज़ से साबित होता है कि ये अभी से स्टार्ट नहीं हुआ है, जो कंट्रोवर्सी हो रही है बहुत टाइम से स्टार्ट है। तो अब अगली स्टोरी पे आते हैं, जिसमें अमित भड़ाना ने लिखा है, बॉलीवुड वाले तो यूं ही बदनाम हैं, असली बुली, हैरास, डिप्रेस तो ये लोग करते हैं। इनसे कोई नंबर में आगे निकल जाए, इनको यस सर ना बोले, इनको फॉलो ना करे तो ये डिक्टेटर बन जाते हैं। मैं भी उस मिट्टी का बना हूँ, मर जाऊंगा पर तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा। लगे रहो, करते रहो अपना टाइम और पैसे बर्बाद। अब यहाँ पर एक और चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, मुंबईकर निखिल के बारे में। मैं तो एक पिछले व्लॉग में उन्होंने बताया था लास्ट में कि लोग अपनी पर्सनल दिक्कतों के बारे में बताते हैं, पब्लिक के सामने रखते हैं, और कहीं ना कहीं मुझको ऐसा लगा था कि अमित भड़ाना को टारगेट किया जा रहा है। अब उनको इतना तो पता ही था कि कंट्रोवर्सी चल रही है, और उन्होंने ये बात क्यों बोली इसमें मुझको थोड़ा बहुत लगा, ठीक है।
उनकी बात को मैं एक्सप्लेन थोड़ा अमित भड़ाना से रिलेट करके मैं बताना चाहता हूँ कि अमित भड़ाना यहाँ पर कोई अपनी पर्सनल चीज़ नहीं उठा रहे हैं, अपनी कोई पर्सनल तकलीफ़ों के बारे में नहीं बता रहे हैं। ये जो तकलीफ़ें हैं, उनकी जो परेशानियाँ हैं, ये इनकी वीडियोस से, उनकी यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ है। और अगर कोई मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ कहेगा, मेरी वीडियो के बारे में कहेगा, मुझको डाउन करेगा, मेरे चैनल को डाउन करेगा, तो मेरे चैनल के जो वीडियोस हैं पब्लिक देख रही है, तो मेरी जो चैनल से जुड़ी परेशानियां हैं वो भी मैं पब्लिक के सामने रखूंगा। और मुझे लगता है कि मुंबईकर निखिल भी ऐसा करते होंगे। पर कोई अमित भड़ाना अपनी पर्सनल या निजी ज़िंदगी के परेशानियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अपनी स्टोरीज़ में। यहाँ पर वो जितनी भी परेशानियाँ हैं यूट्यूब से उनकी जुड़ी हुई है। अगली स्टोरी पर आते हैं जिसमें अमित भड़ाना ने कहा है क्रिटिसिज्म और हेट में फ़र्क होता है। पर्सनल अटैक कराते थे जिससे बंदा परेशान होकर काम बंद कर दे और डिप्रेशन में चला जाए। तुम अब तक कुछ कर पाए जो अब कुछ बिगाड़ सकोगे। जब सामने आओगे कभी तो नज़र मिला पाओगे। संभाल कर रहो, ऊपर वाला सब देख रहा है। क्रिटिसिज्म और हेट में सही में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। यूट्यूब पर आप क्रिटिसाइज़ किसी को कर सकते हो, लेकिन जो बंदा सोच कर आए कि मैं हेट करने वाला हूँ, पायल जोन की तरह कि मैं हेट करने वाला हूँ, तो वो हेट ही करेगा। समझ रहे हो? क्रिटिसाइज करना अलग बात होती है, हेट वाली अलग बात होती है। और जो बंदा क्रिटिसाइज ना करके हेट करता है ना, वो साफ साफ समझ में आता है कि बंदा हेट कर रहा है। तो अब अगली स्टोरी पे आते हैं जिसमें अमित भड़ाना ने लिखा है यूट्यूब ने हम सबको एक स्टेज दिया है, क्रिएटिविटी दिखाओ, पॉजिटिविटी फैलाओ, अपने ऊपर ध्यान दो, लेकिन नहीं, इनको तो बदनामी करके दूसरे को परेशान करना है। इन्हें पता है अब आसान नहीं है भड़ाना को पकड़ पाना, इसको सब घेर लो। दुश्मन के दुश्मन को ये दोस्त बनाते हैं, बस मकसद एक, कैसे भी भड़ाना की ग्रोथ रोकनी है। दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाना बहुत पुराना मुहावरा है। तो दुश्मन का दुश्मन, समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तुम लोग बहुत वैसे ही समझदार हो। यहाँ पर केवल भुवन बाम की बात नहीं कर रहे हैं अमित भड़ाना, ना करते आए हैं, और भी बहुत लोग हैं। भुवन बाम के कुछ दोस्त हैं, समझ रहे हो ना, उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अगली स्टोरी में उन्होंने लिखा है 2 साल पहले बोला था एक एक बात सच, बहुत सी कहानी है जो आप तक नहीं पहुँचती, क्योंकि ये कैमरे पर बहुत अच्छे हैं, पीठ पीछे बुली करते हैं। हम तो अलग मिट्टी के बने हैं, कोई होता तो बेचारा मर ही जाता इनके प्रेशर में आकर। मेहनत खराब करते हैं, सीधा दिमाग पर वार करते हैं। बहुत लोग का ऐसा कहना है कि अमित भड़ाना कंट्रोवर्सी का यूज़ करते हैं अपनी वीडियो को फैलाने के लिए। तो जाकर उनके चैनल चेक करूँ, उनकी वीडियोस जो है ना कैसी हैं और बाकियों की वीडियोस कैसी हैं। अगर कंट्रोवर्सी से आगे बढ़ना होता तो उनके पास और भी बहुत कुछ था करने के लिए। चलिए अब अगली स्टोरी में आता हूँ। अमित भड़ाना ने लिखा है मीम मैं भी देखता हूँ, हंसता भी हूँ और इनकी क्रिएटिविटी को बेहद पसंद करता हूँ। आत्मविश्वास में मैंने सारे मीमर्स को थैंक भी बोला है, लेकिन ये जो बिकाऊ लोग हैं इनकी क्रिएटिविटी का दीन ईमान 2 रुपये का है। मुझ पे पैसा नहीं है क्या? मैं नहीं करा सकता नेगेटिव मार्केटिंग? नहीं, मुझ में और इनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो फिर यहाँ पर मीमर्स पे अटैक किया गया है। एक मीमर्स, मैंने फिर बताया था मीमर्स क्या होते हैं और मीमर्स का कितना बड़ा फ़ायदा होता है। कैरी मिनाटी और जो टिकटॉक जो चल रहा था उसमें मीमर्स का हमने रोल देखा था, कितना बड़ा रोल रहता है। तो मीमर्स जो होते हैं काफ़ी ऐसे होते हैं जो कि बहुत बढ़िया होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि पैसे लेकर सामने वाले की बुराई कराते हैं चंद पैसों के लिए। कि पैसे अमित भड़ाना के पास में वो भी करा सकते हैं, लेकिन उनमें और अमित भड़ाना में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इसी को देखते हुए अमित भड़ाना ने ऐसा कहा है। तो देखो, जब अपने पास कोई बड़ा अधिकार होता है ना, बड़ा एक ताकत होता है कि हम अपनी बात बहुत सारे लोगों के सामने रख सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, तो उसको सही तरीके से करना चाहिए। अंजाम गलत काम का गलत ही निकलता है। और अमित भड़ाना साफ तौर पे कहना चाह रहे थे इस स्टोरीज़ में कि मीमर्स को पैसे लेकर मीम नहीं बनाने चाहिए। वो भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वैसे वो नहीं है, अमित भड़ाना वैसे नहीं है। तो बस यही था जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। पिछली वीडियो अमित भड़ाना ने देख ली थी, ये वाली वीडियो भी देख लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे कुछ भी होता है ऐसा तो मैं फिर से बताऊंगा कि ऐसा और आगे क्या हो रहा है। आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।